महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ प्रवर्षण पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत का ही एक शिखर है, तो चौमासा व्यतीत किए और प्रभु को स्मरण हुआ आया, अरे सुग्रीव ने तो मानो मेरी सुध ही बिसार दी।
सुग्रीव जी तो एक बार भी मिलने नहीं आए अभी तक। प्रभु ने अपने रोष का थोड़ा नाट्य किया, क्रोध का दिखावा, बाहर से क्रोध किया। लक्ष्मण जी महाराज को तो एक बार को लगा क्रोध आया क्या जीवन में पहली बार इस अवतार काल में, पर प्रभु ने लक्ष्मण जी को भी सावधान किया। भगवान के जो प्रेमी हैं और जो भगवान का गुणगान करते हैं कीर्तन के रूप में, कथाओं के रूप में, वो ही असली प्रेमी है। क्योंकि प्रेम की ऐसी शक्ति है कि जब वो व्याख्यान करता है तो केवल सद्गुणों का व्याख्यान करता है। भगवान ने मानो क्रोध का दिखावा भी किया तो कहा ना, जेहि सहायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतम मूढ़ कहाँ काली। उस मूर्ख को भी उसी बाण से, वो बाण कहीं गया थोड़ा ही है, त्रोण में है। जिस बाण से बाली को मारा था कल उसको मार दूंगा। पर भगवान शिव को इसीलिए हंसी आई, प्रेमी है, भगवान की नित्य कथा करते हैं। भगवान शिव भगवान की कैसी कथा करते हैं? निर्गुण कथा करते हैं। निर्गुण कथा का अर्थ है जिसमें कोई नियम नहीं, केवल आनंद के लिए कथा है। न दिन का, न मुहूर्त का, न आरंभ न समापन, आनंद के लिए कथा करते हैं। भगवान शिव निर्गुण कथा करते हैं। भगवान शिव को प्रभु श्री राम की मुखारविंद से प्रकट ये वाणी सुनकर हंसी आ गई। तभी तो कहा कि देखो पार्वती, जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ताकह उमा के सपने हो कोहा। अरे जिसके स्मरण से ही 6 शत्रुओं का नाश हो जाए, क्या उसको स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? और फिर प्रभु का तो बड़ा सरल, बड़ा सरस स्वभाव है कि एक बार जिस पर ममता प्रकट हो गई, जिसके लिए कृपा प्रकट हो गई, जिसके लिए करुणा हृदय में प्रकट हो गई, फिर तो वो पीछे कुछ भी करे, भगवान ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। भले ही थोड़ा भगवान की वो करुणा, वो कृपा प्रकट होने में हमें लगता है समय लग रहा है, पर जब वो एक बार प्रकट होती है। गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में प्रभु के इस गुण का स्मरण करते हुए कहा था, जेहि जन पर ममता अति छोहु। ये जो अति शब्द है ये ममता के साथ भी है और छोह के साथ भी है, दोनों प्रभु अति करते हैं। जेहि जन पर ममता भी अति और छोह भी अति। जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जेहि करुणा कर कीन्हन को। जिनकी अपने भक्त जनों पर, प्रेमी जनों पर बड़ी ममता, बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह है, और जो एक बार भी करुणा कर दी, जेहि करुणा कर कीन्हन को, तो प्रभु क्रोध कहाँ से करेंगे? तो भगवान शिव, माता पार्वती को कोई संशय न हो जाए, भ्रम न हो जाए प्रभु की वाणी से, अरे वो तो लीला करने आए हैं, लीला करेंगे। क्योंकि सती स्वरूप से भ्रम हुआ था, वो तो दर्शन से हुआ था, यहाँ तो वाणी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान शिव ने तुरंत झट इस प्रसंग को संभाल लिया। और भगवान शिव कहते हैं, जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी। भगवान के इन चरित्रों का रहस्य जो बड़े बड़े मुनि ज्ञानी हैं, जिन्होंने बड़े प्रेम से भगवान के लीला चरित्रों का, गुणों का कीर्तन किया, गान किया, वो ही जानते हैं प्रभु के चरित्रों का रहस्य। क्योंकि वस्तुतः वही प्रेमी है, और प्रेम की शक्ति ऐसी कि व्याख्यान में सद्गुण ही भर लेते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी। मानो तुम भ्रम न लाना, ये तो बड़े बड़े जो प्रेमी मुनि ज्ञानी योगी हैं वही इस रहस्य को जानते हैं। या एक और जानते हैं, जिन रघुवीर चरण रति मानी, जिन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपना अनन्य प्रेम मान लिया, कर लिया, पा लिया, वो भी भगवान के सब चरित्र जानते हैं।
कि कब भगवान क्या करते हैं, सो वो आनंद ले लेके बड़े प्रेम से, उस प्रेम की शक्ति से भगवान के सद्गुणों का व्याख्यान भी कर लेते हैं। भगवान शिव ने तो बता ही दिया कि वो कैसे प्रेमी हैं, जो तुरंत प्रसंग को संभाल लिया। अच्छा, ये प्रसंग कल चल रहा था, उधर क्या हुआ, इधर तो ये प्रसंग चल रहा है, प्रभु का जो क्रोध है बाहरी दिखावे का वो कुछ प्रकट हुआ, और लक्ष्मण जी भी प्रवाह में चलते हैं, उनको तो अब सर चाहिए। उधर किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज सावधान है। भगवान के भक्त बड़े सावधान होते हैं, सावधान ना रहे तो ये मन तो कहाँ का कहाँ चला जाए। प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति चाहिए हमें, तो मन को अखंड सावधान रह के मन को संभालना पड़ता है, अखंड सावधान। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान ने अर्जुन जी को मन को नियंत्रित करने का, निर्द्वंद करने के कई उपाय बताए। शनै शनै उपरमेधु गीत्वा धृतगृहीतया यतो यतो नश्चरति मनश्चंचलं स्तरम्। और आगे तो ये भी कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते मनोदुर्निग्रहं चलम्। पर भगवान के जो भक्त हैं वो अखंड सावधान रहकर मन को देखते रहते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को स्मरण कराते हैं, अरे विचार करो किसकी कृपा से राज्य प्राप्त हुआ, माध्यम तो हनुमान जी महाराज ही हैं, पर प्रभु श्री राम का मानो सुग्रीव जी को स्मरण कराना चाहते। किसकी कृपा से संकट आपका टला, संकट से मुक्त हुए, उन्होंने आपको मित्र बनाया, आपका उपकार किया। और अगर आप मित्रता का व्यवहार नहीं करोगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, आप सदाचारी हो, धर्म के मार्ग पर हो, इसीलिए प्रभु ने आपकी सहायता की। उन्होंने आप पर विश्वास भी किया, उस विश्वास को सिद्ध करना चाहिए। जो प्रतिज्ञा की गई है वो पूरी होनी चाहिए। अग्नि को साक्षी करके मित्रता हुई थी। हनुमान जी समझा रहे थे कि देखो, कोई समय जब बीत जाता है फिर कार्य किया जाए तो वो कार्य अपना महत्व खो देता है। भाव ये है हनुमान जी का कि श्री राम जी के लिए श्री जानकी जी के खोज का जो समय है वो बीत रहा है। और भीतर तो बात ये भी है कि हनुमान जी का जो हृदय है प्रभु श्री राम के समीप ही रहने को उत्सुक है, अत्यंत उत्सुकता। तो सत्पुरुषों का एक स्वभाव होता है, सत्पुरुष जो होते हैं, महत्पुरुष जो होते हैं, जो एक बार जिसको अपनाते हैं उसका अचानक त्याग नहीं करते। वैसे महापुरुष तो एक बार अपनाते हैं, त्याग करते ही नहीं, उनको त्यागना आता ही नहीं। भगवान भी जिसको अपनाते हैं उसको त्यागना तो जानते ही नहीं, छोड़ना जानते नहीं, यहाँ तक कि भुलाना भी नहीं जानते। सुग्रीव जी को नया राज्य मिला था तो भाई शासन है, प्रजा है, सबकी स्थिति है, सबसे अपरिचित थे, बहुत दिनों से बाहर थे, कष्ट भोग रहे थे, पीछे बड़ा सुख हुआ तो भोगों में लग गए। संसार के सुखों में कुछ समय का पता नहीं चला, क्योंकि उनको ये भी लगा कि भाई इस समय शासन को, राज्य के शासन को संभाल कर इसको स्थिर भी तो करना आवश्यक है। उधर अंगद जी का प्रशिक्षण हनुमान जी महाराज कर ही रहे हैं, अंगद जी की शिक्षा चली रही है। पर हनुमान जी ने सोचा कि भाई राम जी का जो कार्य है श्री जानकी माता के खोजने का, अन्वेषण का, तो वो तो किष्किंधा में रहकर भी किया जा सकता है, पर उसके लिए कुछ किया तो जाए उस दिशा में। इसीलिए 4 महीने हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास नहीं गए प्रवृषण पर्वत पर, वो तो यही रहे कि भाई सुग्रीव जी को जागरूक रखना है, बार बार याद दिलाना है। और हनुमान जी ने सुग्रीव जी से ये भी कहा कि महाराज
श्री राम बिना किसी सहायता के अपना कार्य करने में समर्थ हैं। फिर भी उन्होंने आपका बहुत बड़ा उपकार किया है। जो समर्थ होते हैं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। और जो उनके साथ प्रतिज्ञा करता है उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करवाना भी वो जानते हैं। मानो हनुमान जी अंदेशा दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी क्रोध में लगता है, आने वाले हैं, उसके पहले जग जाओ। प्रतिज्ञा पूरी करवाना भी जानते हैं वो। मानो हनुमान, जैसे राजनीति में 4 अंग होते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो यहाँ साम और भय दोनों तरह से समझा रहे हैं सुग्रीव जी को। अब उनके कहने पर आप काम करेंगे तो आपके कार्य का और आपका दोनों का महत्व घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपने उनसे प्रतिज्ञा की थी ना, किसी सीता जी की खोज कराएंगे। अरे आप तो, कोई आपका अपकार करे आप उसका भी कार्य कर देते। और फिर प्रभु श्री राम के तो आप पर असीम उपकार हैं और वो समर्थ भी हैं। अगर वो धनुष डालें, क्रोध करें, इससे पहले उनके साथ की गई प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब बानर पृथ्वी जल आकाश में श्री जानकी माता के खोज के लिए निकल पड़े। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से कहा, आप कहें तो हम लोग निकल पड़े। सुग्रीव जी की आंख खुली। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम तो सदा ही मेरी विपत्ति के सहायक रहे हो। बहुत प्रशंसा की हनुमान जी की, और ये भी कहा बड़े समय से तुमने बड़ी उचित सलाह भी दी है। वर्षा भी बीत गई है, आकाश में अब बादल भी नहीं है, न कोई बिजली है, आकाश तो बिल्कुल नर्मल है। मानो पृथ्वी के जो मार्ग हैं अब तो यात्राओं के लिए योग्य हो गए हैं। अब ऐसी कोई बरसात वाली बात नहीं है। सुग्रीव जी ने यह भी स्वीकार किया कि हाँ, मुझे कुछ प्रमाद हुआ, हमें तो इससे पहले ही प्रयत्न आरंभ कर देना था, पर अब शीघ्रता करो। अब सुग्रीव जी कुछ भयभीत भी हुए, चिंतित भी हुए, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज है ना, उनका रुख तो अपना रहता है। वो बड़े सरल, बड़े कोमल, बड़े हितकारी, बड़े मंगलप्रद हैं, लेकिन मौके पर वो पीछे नहीं हटते। तुरंत सुग्रीव जी ने पहले नलनील को बुलवाया। नलनील को बुलवा के कहा कि देखो, रावण मायावी है, दुष्ट है, पृथ्वी में कहाँ कहाँ उसके कितने सहायक हैं ये पता भी नहीं है। हालांकि वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया, हम लोगों ने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर से देखा, पर मायावी राक्षस मार्ग में किधर मुड़कर कितनी दूर गया कुछ तो पता नहीं है। अब वो श्री जानकी जी को कहीं वन में रख दिया, कि किसी गुफा में रख दिया पर्वत की, या जल के भीतर रख लिया, कहीं पाताल में छपा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। रावण की राजधानी लंका दक्षिण समुद्र में कहीं कोई द्वीप है, कोई रावण के यहाँ लंका तो गया नहीं था अभी तक। अब वो सीता जी को कहाँ रखा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो सुग्रीव बहुत बुद्धिमान थे, बहुत धर्मात्मा भी थे, और बहुत बल था सुग्रीव जी में। ये सूर्य के पुत्र हैं। तो सुग्रीव जी का अब जो दिमाग है ना, वो सक्रिय हो गया। पहले श्री सीता जी का पता लगाना है, रावण से उलझने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि रावण से उलझने की सोचेंगे सीधे तो श्री सीता जी की भी सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। तो ऐसा करो सब लोग, सुग्रीव ने मंत्रणा की, सीता जी को पहले पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी के पर्वतों में, जंगलों में, और जितने असुरों के आवास हैं सब जगह खोज करना है। पानी के भीतर या पाताल में ढूंढने की बात पीछे, पहले पृथ्वी को छान मारो। तो पृथ्वी पर ही कोई सूत्र मिलेगा उन तक पहुंचने का। और पृथ्वी कोई छोटी तो है नहीं, पृथ्वी बहुत बड़ी है। किष्किंधा के सब बानर पर्याप्त थोड़ी हैं कि सारी पृथ्वी पे सब ढूंढ डालें। तो सुग्रीव जी ने आज्ञा दी कि पहला कार्य यह है कि तुम लोग स्वयं जाओ और दूसरे बानरों को भी भेजो। बानर भी पृथ्वी पे अलग अलग आवासों में रहते थे, तो ये तो वानर राज हैं। नल नील से कह दिया, हनुमान जी से कह दिया, सबको मेरा आदेश सुना दो।
और उस समय भी कह दिया कि सब वानर 15 दिन के भीतर मेरे सामने उपस्थित हो जाएं, और जिसने आज्ञा की अवज्ञा की, पालन नहीं किया, उसको प्राणदंड। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? भीतर से, अभी तो समझाया था हनुमान जी ने, सुग्रीव जी बल भीतर से सक्रिय हो गए, बाहर से भी सक्रिय हो गए। जिस तरह से उनको सक्रिय होना चाहिए था वो वैसे लग गए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो खूब दान मान किया, जो दान देने लायक थे उनको दान दिया, जो सब बड़े थे, अब बड़ों को दान तो दे नहीं सकते तो उनका सम्मान किया जाता है, तो जिनको दान देना था, जिनको मान देना था, संतुष्ट करके सब दिशाओं में भेजा। और स्वयं नलनील के साथ और बड़े बड़े वानरों को आमंत्रित करने के लिए भी चल पड़े हनुमान जी। भाई जो जो प्रदेश हैं वहाँ वहाँ के वानर विशेष परिचित हैं अपने क्षेत्रों से, वो वहाँ वहाँ भेजे गए। और जो बड़े दुर्गम और बड़े दूर के प्रदेश थे वहाँ की यात्रा तो स्वयं हनुमान जी को ही करनी थी। तो ये कार्यक्रम किष्किंधा में आरंभ हो गया। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु को क्रोध आया, लक्ष्मण जी को भी आया, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, अभी किष्किंधा जाता हूं, भस्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा। प्रभु ने कहा लक्ष्मण रुको, तुम तो जानते हो राम किसी को अपना कर छोड़ना नहीं जानता। अब सुग्रीव ने जो किया सो किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा उसको फिर से स्मरण ही कराना है। अरे राम ने जिसको अपना लिया उस पर कोई संकट आवे, ये बात तो जमती नहीं है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि 2 क्षण का भी क्रोध नहीं टिका, नहीं तो इसी में खबर ले लेता मैं। चलो अब तो जो आज्ञा होगी वही करना है। लक्ष्मण जी तो स्वतंत्र है ही नहीं कहीं से कुछ एक पल, वो तो आज्ञा में है। तो प्रभु चाहते हैं कि रोष मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध बाहरी क्रोध करके जाओ। जैसे कोई मार्ग से बालक भटक जाता है और नेत्र ही बहुत होता है माता का, ऐसे ही करो। आदेश दिया प्रभु ने। लक्ष्मण जी पहुंचे। लक्ष्मण जी महाराज किष्किंधा पहुंच गए। कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं किष्किंधा, फिर भी थोड़ा दूर तो था। पर उधर तो हनुमान जी ने पहले ही कुछ व्यवस्था संभाल ली थी, स्थिति सुधार ली, धनुष चढ़ाए। अच्छा, उधर सब हो गया, सब व्यवस्था बन गई, बानर इधर उधर चल पड़े। तो यही अवसर लक्ष्मणपुर आवा, क्रोध देख ही जहाँ तहाँ का पिधावा। लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध देख के तो बानर इधर उधर भागने लगे। पूरा किष्किंधा का नगर व्याकुल हो गया। व्याकुल नगर देखे तब आये बाल कुमार। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज के सम्मुख कौन आया? अंगद जी महाराज आए। क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोध में आए हैं, भगदड़ मच गई है, व्याकुल हो गए, सब हिल गई है किष्किंधा। और लक्ष्मण जी महाराज जब प्रवेश किए किष्किंधा में, कहाँ है वो कृतघ्न सुग्रीव? बहुत गर्व हो गया उसको, वानरों का राजा बनकर। मैं उसे और उसके नगर को अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने धनुष की प्रत्यंचा उतारी नहीं, चढ़ाए रहे। जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसे ही किष्किंधा पहुंचे। बाण नहीं चढ़ाया था, बस धनुष पर ज्या चढ़ाई थी, रस्सी बांध दी। उस ज्या का जब घोष, जब उस ज्या को खींचते थे तो ऐसी गर्जना होती थी लक्ष्मण जी महाराज के भी धनुष से। जहां सामने द्वारपालों को, बानरों को देखा, ज्या घोष किया, द्वारपालों की तो उपेक्षा कर दी, नगर में प्रवेश कर गए। अच्छा, कुछ वानरों को जो उनको पहचानते नहीं थे, क्योंकि बाली वध के समय सब बाहर नहीं गए थे, लक्ष्मण जी महाराज तो पहली बार किष्किंधा आए हैं। कुछ वानरों को उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अरे ये कौन दहशत फैलाने के लिए आए, और अगर आए ये वही हैं, चलो ठीक है, तो ये तरीका क्या हुआ। और कुछ ने रोकने के उत्साह में पेड़ पत्थर भी उठा लिए थे एक बार को, पर जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपने धनुष की ज्या का घोष किया, सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। ऐसा घोष था, धनुष की रस्सी कोई थोड़ा खींच देते थे बिना बाण चढ़ाए तो ऐसा लगता था सैकड़ों सैकड़ों वज्र गिर गए एक साथ।
ऐसा लगता था किष्किंधा ही फट जाएगा उस ध्वनि से। लक्ष्मण जी बराबर जय का घोष कर रहे थे। वानरों को तो लगा कि हमारे कान और सिर फट जाएंगे। पूरी किष्किंधा में सब अस्त व्यस्त भाग रहे थे। अंगद जी ऐसे ही समय दौड़कर आए और दूर से ही कहते आए, महाराज आपके द्वारा पालित है, आपका चरणाश्रित ये बालीपुत्र वानर अंगद आपके चरणों में प्रणाम करता है। आपका ही पाला पोसा हूं। क्यों कहा? क्योंकि बाली और सुग्रीव की तो बड़ी शत्रुता थी। कहीं बाली मरता तो सुग्रीव क्या छोड़ देता अंगद जी को? भाई राजनीति में शत्रुता में तो यही होता है। अंगद जी के तो भीतर तब से ही ये भाव बन गया था जब से वो युवराज बने कि मेरा पालन पोषण। और फिर पिताजी ने तो श्री राम के हाथ में हमें दे दिया। उनसे कह दिया, गहीबाह अंगद दास आपन, ये अंगद मेरा पुत्र है, मेरे समान बलवान और विनयी है, आप इसको स्वीकार करो। तो अंगद जी में तो ये भाव ही आ गया। तो मैं तो इन श्री राम लक्ष्मण का ही पालित पोषित हूँ, इन्होंने ही मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं इन्हीं के चरण के आश्रित हूँ। उन्होंने प्रणाम किया अपना परिचय देके। लक्ष्मण जी के सामने जब कोई प्रभु का गुणगान कर दे उनके, प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत कहते हैं, श्री राम का आश्रित तो सदा ही अभय है, तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सुग्रीव को समाचार दो, उसको मेरी बात सुननी हो माननी हो तो मिले आकर। अंगद दौड़े, सुग्रीव जी के अंतःपुर में पहुंचे। वहां सुग्रीव जी का उनकी पत्नी रूमा जी का चरण स्पर्श किया। वो बाहर तो लक्ष्मण जी थे। अंगद जी ने जाके सुग्रीव से कहा, ये जो धनुष का जय घोष गूंज रहा है, अगर थोड़ी देर और ऐसे ही गूंजता रहा तो आपके जितनी प्रजा है वानरों की किष्किंधा में, महाराज सबके हृदय की गति बंद हो जाएगी। जाते ही दौड़कर बोले अंगद जी, हे देव, हे महाराज, कुमार लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए नगर में पधारे हैं। सुग्रीव जी व्याकुल हैं। हनुमान जी से कहते हैं, इस समय क्या करना उचित है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, जल्दी बोलो। क्योंकि सब वानरों को किष्किंधा आने का निमंत्रण देके हनुमान जी लौट आए थे, तो उस समय सुग्रीव जी के पास ही थे। सुग्रीव जी तो इतने डर गए, हनुमान जी से कहने लगे, अंगद जी से कहने लगे, मैंने तो उनका कोई अहित नहीं किया, लगता है मेरे किष्किंधा के कुछ शत्रुओं ने उनको भड़का दिया। अरे श्री राम ने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका मैं प्रति उपकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि उपकार इतना उन्होंने कर दिया, पर मुझे मित्र बनाकर कोप क्यों करते हैं? हनुमान जी ने, बड़े बुद्धिमान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज कहते हैं सुग्रीव जी से उनका भय देखकर कि अरे वानर राज, ये शत्रु पर होने वाला क्रोध नहीं है। यदि लक्ष्मण जी महाराज को सचमुच क्रोध आवे तो अपने स्थान पर खड़े ही खड़े समस्त सृष्टि को विध्वंस करने में वो समर्थ हैं, पर उन्होंने किसी को विध्वंस नहीं किया, मारा तक नहीं, बस आपकी किष्किंधापुरी में आए हैं और धनुष पर बाण भी नहीं चढ़ाया, केवल जय का घोष कर रहे हैं। आप इसका अर्थ समझिए। ये तो अपने जनों पर दिखावे के लिए जो क्रोध किया जाता है, कभी दंड देने की भावना से, वो क्रोध है। उन्होंने तो बाण भी नहीं चढ़ाया। सीता जी के खोज के ये प्रयत्न करने का समय है, इसमें प्रमाद हुआ, हम लोग को देरी हुई, उनका क्रोध करना अनुचित नहीं है। अब बस जल्दी से आप उनको प्रसन्न करो किसी भी तरह। सुग्रीव जी इतने डरे थे, हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, मैं क्रोध से भरे लक्ष्मण के सम्मुख जाने का साहस नहीं कर सकता, तुम तारा और अंगद को लेकर उनके पास जाओ, उनको समझाकर जब शांत कर लेना तब मेरे पास ले आना। तारा जी, हनुमान जी तो थे ही, तारा जी बहुत विद्वान है, बहुत बड़ी विदुषी है, महारानी है, बहुत राजनीति भी जानती हैं
और उनके बहुत विलक्षण विलक्षण सद्गुण हैं उनमें। वो तो अंगद जी को लेकर आगे बढ़ी, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी को कहा, कुमार जैसे ही अपने ही घर के छोटे हों थोड़े, इतने स्नेह से। लक्ष्मण जी ने ये कुमार शब्द तो वन में आज तक सुना नहीं होगा। तारा जी कहते हैं, कुमार अरे आप इस बालक अंगद पर और उसकी इस माता पर प्रसन्न हो। आपने तो हम दोनों को आश्रय दिया है। अंगद जी को आगे करके चली, प्रणाम करके बोला। और तारा जी ये भी कहती हैं कि आपके ये जो वानर राज मित्र हैं, इन पर भी आप प्रसन्न हो। क्यों? ये आपकी आज्ञा को पालन करने वाले हैं, आपके कार्य में लगे हैं। आप पधारें, भवन के भीतर पधारें तो वो आपका पूजन अर्चन करें, उनकी अर्चना, उनकी चरण सेवा आप स्वीकार करें। वो आपकी सेवा पूजा के लिए बड़े उत्सुक हैं। देखो कितनी बुद्धिमत्ता से सुंदर बात कही तारा जी ने लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध को शांत करने के लिए। अच्छा, जो किष्किंधा है ये तो पर्वतों से घिरी हुई है और नदी भी है पास में। तो ये जो उपदेवता बानर रहते हैं किष्किंधा में, इसमें बड़े सुंदर सुंदर भवन महल थे, बड़ी सजी धजी थी ये किष्किंधापुरी। और इतने उद्यान थे, बगीचे थे, वाटिकाएं थी, खूब फल फूल। बानरों को फल फूल ही तो चाहिए। बड़े बड़े फलशाली वृक्षों से भरी हुई थी। कोई सेवक ऐसा थोड़ी है कि उसकी भूख न मिटे, अतृप्त रह जाए। और सब सेवक शिष्ट थे जितने बानर हैं। स्त्रियां बड़ी सुंदर सुंदर, सब आभरण आभूषण धारण की हुई। भैया लक्ष्मण जी को देख के तो द्वारपाल हाथ जोड़ के थर थर कांप रहे थे। इतने तो भाग रहे थे, भवन त्याग त्याग क्या करके महल। अच्छा, सुग्रीव जी का अनुमान ठीक था। जब तारा जी सामने आई तो लक्ष्मण जी ने दृष्टि नीचे कर ली। यहाँ तक कि जो धनुष की जा कर रहे थे, उस धनुष को हाथ से हटाकर कंधे पर ले लिया। और तारा जी से लक्ष्मण जी ने कहा, सत्पुरुष अपने आश्रित पर, किसी स्त्री पर या बालक पर क्रोध नहीं करते। क्योंकि तारा जी ने बड़ी बुद्धि से पहले ही कह दिया था, मानो हम माता के और पुत्र के आप ही तो आश्रय हो, आप ही ने तो आश्रय दिया है, क्रोध क्यों करते हो। नीचे दृष्टि कर ली लक्ष्मण जी ने बिल्कुल। बड़े विनय से अब ले जा रही हैं लक्ष्मण जी को, पर मार्ग में अभी और बचे कुचे क्रोध को शांत करके समाप्त कर देना चाहती हैं। देखो कितना हित करने वाली हैं सुग्रीव जी का। मार्ग में चलते समय कहती हैं कि आपके क्रोध का कारण क्या है, बड़े विनम्रता से। अरे ये तो आपके मित्र का नगर है, कौन यहाँ मरने को उद्यत है। अब कोई मरना ही चाहता है उसे तो मैं ही प्राणदंड दिला दूंगी। ये है राज्य का शासन उनके पास। बातें करते चल रही हैं। और फिर लक्ष्मण जी को ये भी तो पता है, भगवान से उन्होंने, तारा जी ने भगवान मेरे प्रभु के श्री चरणों की भक्ति का वरदान मांगा। ये तो भक्त भी है, इनको तत्व ज्ञान भी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये सुग्रीव राज्य पाकर बड़ा प्रमत्त हो गया। अभी भी लक्ष्मण जी के स्वर में थोड़ा सा क्रोध का नाटक है, दिखावा है। 4 महीने से अधिक हो गए, मित्र को दिए गए वचन के पालन का उनको याद ही नहीं, कुछ स्मरण ही नहीं है। यही चर्चा मैं उनसे करने आया हूं। तारा जी ने कहा, अरे आपके तो मित्र हैं, स्वजन हैं, आपके आश्रित हैं। मित्र तो बराबरी भी करता है, पर ये ऐसे मित्र हैं, हम सब आप पर आश्रित हैं, तो क्रोध उचित नहीं है। विनय करी, हाँ प्रमाद हुआ, मानते हैं, सब गलती सुग्रीव जी की तारा जी ने स्वीकार कर ली। और ये भी कहती हैं लक्ष्मण जी से, आप महापुरुष हैं, मित्र को क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और फिर बानर का तो स्वभाव ही बड़ा चपल होता है, तरह तरह से। तो बात यह है कि जब तारा जी आगे हो गई तो अब क्रोध का कारण कुछ बचा नहीं था। लक्ष्मण जी को दिखावे का भी क्रोध कुछ विशेष बचा नहीं था। क्योंकि जब अंगद जी ने प्रणाम किया था तो चरण अनाई सुर विनती की नहीं। लक्ष्मण जी ने को अंगद जी ने चरणों में प्रणाम किया, विनती की, तो लक्ष्मण अभय बाहते दीनी, तुरंत कह दिया, भाई तुम श्री राम के आश्रित हो, कहते हो तो जो श्री राम के आश्रित है उसको तो कहीं कोई भय है ही नहीं। लेकिन क्रोध तो अभय दिया था अंगद जी को, सुग्रीव जी को नहीं। पर जब तारा जी आई
सुग्रीव जी ने कहा, सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। इतनी हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, तारा जी प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध को शांत कर रही हैं, हनुमान जी प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी और बड़ी विनती करके उनको भवन में ले आए, राजभवन के भीतर लाए। तारा जी आगे होकर चलने लगी लक्ष्मण जी से, पीछे पीछे अंगद जी और हनुमान जी भी। सिंहासन पर बैठे थे सुग्रीव जी महाराज अपनी पत्नी रूमा के साथ, और जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा सिंहासन से कूद पड़े। वैसे भी बानरों का स्वभाव उछल कूद का विशेष होता ही है। सिंहासन से लक्ष्मण जी को देखकर कूद पड़े, पर थोड़ी शांति थी कि भाई सब लोग लेके आ रहे हैं तो कुछ तो शांत होकर आ ही रहे होंगे ये, क्योंकि जा का घोष ऐसा था, लगता था किष्किंधा में विस्फोट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। लक्ष्मण जी पहुंचे, पहुंचते ही कहते हैं, उनको देखकर फिर से क्रोध आया, क्योंकि भगवान ने भी तो कुछ सिखा पढ़ा के भेजा था। उनको कूद के आए वो प्रणाम करने, पर लक्ष्मण जी देखते ही बोले, मित्र के साथ जो वचन भंग करे वो तो कृतघ्न मार देने योग्य है। तुमने श्री राम को कुछ वचन दिया था, उसका स्मरण है कुछ? उसके पालन का समय अभी हुआ कि नहीं हुआ? तारा जी फिर लक्ष्मण जी से धीरे से कहती हैं, कुमार आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। लक्ष्मण जी का तो चेहरा क्रोध से लाल, पर ये तो बाहर का क्रोध है, भीतर नम्रता है। उन्होंने तारा जी से कहा, ये वानर राज कृतघ्न कठोर और क्या कहें, श्री राम जी के उपकार को ये भूल गए। खूब सुनाया लक्ष्मण जी ने, पर तारा जी ने वहां भी बड़ी मदद की सुग्रीव जी की। वो तो कहती है, मैं क्षमा मांगती हूं, आप इन पर क्रोध न करके इनको क्षमा करें। और मुझे तो लगता है श्री राम के राज्य और हम सब का, श्री राम के लिए राज्य हो या हम सब का, ये क्षण मात्र में त्याग कर सकते हैं। अभी तो ये भी पता नहीं चला कि श्री जनक नंदिनी को रावण ने रखा कहाँ है, और लंका में भी रखा हो। देखो ये तारा जी बात कर रही है, सुग्रीव जी के मुंह से भी कोई बात नहीं निकली, इसीलिए तो इनको महारानी के पद पर बिठाया था। बानरों का राज्य कोई साधारण नहीं था, पाताल तक बानर रहते थे, वो सुग्रीव जी संभाल लेते। बाली वध के बाद तुरंत ये बात होती नहीं। तारा जी ने कहा, कहाँ रखा है रावण ने पता नहीं, अगर कहीं लंका में भी रखा है तो वहां तो असंख्य राक्षस हैं और सब कामरूप हैं, जो चाहे स्वरूप बना लेते हैं, तो उन सबको मारना होगा। तो ये सब सोचकर वानर राज ने मानो सुग्रीव जी का पक्ष लेकर कहती हैं कि बहुत अधिक दूत भेजकर पृथ्वी के सब बलवान बानरों को बुलवा लिया है, वो सब आते ही होंगे, आपका कार्य आरंभ हो चुका है। जब ये बात सुनी तारा जी के मुंह से तो लक्ष्मण जी शांत। अब तो क्रोध का, दिखावे के भी क्रोध का कोई चिन्ह नहीं। और इतना देखते ही अब सुग्रीव जी आगे बढ़े, कंठ में जो हार पहना था उतार दिया, पास आए, हाथ जोड़कर बोले, नाथ श्री राम की कृपा से मुझे राज्य और पत्नी प्राप्त हुई। मैं आपके अग्रज के जो ऋण हैं उनसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तो उनका क्षुद्र सेवक हूं। अब मैं ये भी जानता हूं श्री जानकी जी को वो अपने ही पराक्रम से प्राप्त करेंगे, पर इस बानर मित्र को वो तो सहायक होने का, मदद करने का गौरव देना चाहते हैं। फिर भी मुझसे कुछ प्रमाद तो हुआ है, समय का भी मैंने पूरा ख्याल नहीं रखा, पर जो मैं भूल भी गया उनके कुछ कार्य को समय रहते, तो मैंने उनके प्रेम पर असीम विश्वास किया, इसीलिए मैं भूल गया। उनका स्वभाव इतना मृदुल, इतना कोमल, इतने कारुणिक है वो, इसलिए मैं भूल गया, आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण जी नम्र हैं, भाई कोई अपना दोष मान ले तो फिर क्या करना है। लक्ष्मण जी को भी लगता कि चलो मैंने जो कुछ कड़ी बातें कही इसका मुझे भी दुख है, पर लक्ष्मण जी को पता है हमें तो अपने प्रभु श्री राम के वचनों को दोहराना था कुछ एक।
हनुमान जी को रुचा नहीं कि लक्ष्मण जी अपनी वाणी पर दुख प्रकट करें। वो झट बोले, अपराध तो हम लोगों से हुआ है, आप अपने ऊपर कोई दुख प्रकट करें, क्षमा मांगे, ये उचित नहीं है। किसी भी तरह लक्ष्मण जी को सबने प्रसन्न कर दिया और सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी को सिंहासन पर बिठाया, उनकी पूजा अर्चना की और हनुमान जी से कहा, जितने दूत पहले तुमने भेजे हैं सबको जल्दी आने का आदेश दो, संदेश भेजो और मेरी आज्ञा सुनकर 10 दिन के भीतर जो ना आ जाए उसको मार दो। अब वो चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, कोई बानर छिपके नहीं रहना चाहिए। आकाश पाताल सब जगह ढूंढ के इन बानरों को मार दो जो 10 दिन के भीतर ना आ जाएं। पर इस आज्ञा के पालन का अवसर नहीं आया। आज्ञा दिए हुए अभी 2 घड़ी भी नहीं हुए, घंटा भी नहीं बीता। लक्ष्मण जी तो सुग्रीव जी स्थिति समझा ही रहे थे, उसी बीच सब दिशाओं से असंख्य बानर आने लगे, क्योंकि वे तो पहले ही हनुमान जी ने बुद्धि लगा के सबको भेज दिया था। इतने बानर आए भैया, 10 दिशाएं गूंजने लगी, चारों तरफ बानर राज सुग्रीव की जय हो जय हो जय हो। अच्छा, बानर कहाँ कहाँ से आए? तो बानर फल लाए, मूल लाए, कंद लाए, तरह तरह की औषधि लाए। भाई राजा के पास जा रहे हैं तो कुछ उपहार लेकर जाएंगे। अच्छा, हिमालय में एक महायज्ञ हुआ था, माहेश्वर महायज्ञ। त्रेता में नहीं हुआ था, उसके पहले सतयुग में हुआ था। तो वहाँ पे एक महातरु महाविशाल वृक्ष है। तो उस वृक्ष का फल क्या है? उसके पुष्प, उसका जो मूल है, बड़ा दुर्लभ पदार्थ होता था। उसको कोई खा ले, कोई देख ले, किसी को छू भर लो तो भूख प्यास महीनों तक ना लगे। तो ऐसे ऐसे दुर्लभ उपहार लेके जगह जगह से वो बानर सुग्रीव जी के लिए आए थे। तो सुग्रीव जी ने सारे इस तरह के जो दुर्लभ उपहार थे ना, प्रभु श्री राम के लिए इकट्ठे कर लिए और अंगद जी को आदेश दिया कि सब जितने बानर आए हैं सबको आवाज़ दो, रहने की व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी तो देखे कि भाई ये तो बड़े बानर भर गए, तो कुछ किया होगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए, अब हमको चलना चाहिए भाई। तो सब सुग्रीव जी अंगद जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करने चले। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। सबको लेके प्रणाम करने चले। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करिए। लक्ष्मण जी को आगे कर दिया, अंगद जी और हनुमान जी को अपने साथ ले लिया। ये चारों रामानुज आगे करे, आए जहां रघुनाथ। और जितने देर में आए तो मार्ग में लक्ष्मण जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नाही। ये जो संसार के सुख भोग हैं, इनसे बड़ा कोई नशा नहीं है, कोई मद नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहा सुग्रीव जी ने? क्योंकि कोई सुग्रीव जी विस्मरण में आ गए हों राज्य सुख को पाके, ये बात तो नहीं है। तो सृष्टि के इतिहास में है, मुनि मन मोह करहि छन माही। ये जो संसार के सुख हैं, विषय हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी एक क्षण में क्षोभ कर दें। मार्ग में अपने मन अपनी जो कमी थी, अपना जो देरी होने का जो अपराध कुछ था, उसको पूरे मार्ग में स्वीकार करते आए, तरह तरह से विनती करते आए बड़ी नम्रता के साथ। तो लक्ष्मण जी मार्ग में सुने कि चलो सुनत विनीत बचन सुख पावा। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं लक्ष्मण जी को सुख हुआ। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझावा। समझाया भी लक्ष्मण जी ने, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब काम में लगना है। अब तो बानर भी बहुत आए। और मार्ग में विधि पूर्वक हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को सब कथा सुनाई कि किस किस तरह से हम लोगों ने मंत्रणा करके इन बानरों को खास खास बुला के फिर पृथ्वी पर, अभी हम पाताल में जाके खोज नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के जितने बानर हैं सबको खबर दे दी है।
और उनके जो मुख्य मुख्य हैं वो आ गए हैं, बाकी सब सेना मौके पर बुला लेंगे। तो चलते चलते लोग प्रभु श्री राम की ओर बढ़े। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपसात, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। तो इनको भगवान का गुणगान करते हुए पहुँचने दो प्रभु के पास। आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे लिया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का द्रोपल कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए, यही उचित दिख रहा है अभी फिलहाल। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम।